हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईयर एंडिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर में ईयर एंडिंग का प्रोसेस किस तरह से करना है मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन ईयर एंडिंग प्रोसेस करने से पहले हम थोड़ा वो देख लेते हैं कि करंट ईयर में से आपका कौन सा एंट्री जो है वो नए फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड होगा और कौन सी एंट्री जो है वो आपका फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। तो शोरूम के अंदर आप जितनी भी सेल्स में सेल्स इंक्वायरी जनरेट की है उसमें से जो पेंडिंग है वो सारी एंट्री आगे आपकी फॉरवर्ड होगी। आपने जितने बुकिंग इंसर्ट किए हैं उसमें से जो भी आपके बुकिंग पेंडिंग हो गए वो सारे आगे आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे। और पोस्ट बिलिंग के अंदर आपका आरटीओ टैक्स है, इंश्योरेंस एंट्री है, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स एंट्री हो गई, नंबर प्लेट एंट्री है, स्पेशल नंबर एंट्री हो गई, एक्सटेंडेड वारंटी है, सेल्समैन कमीशन या एजेंट फीस, ये भी सारी एंट्री आगे आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। जो भी आपने परचेस किया है वो परचेस में आपका जो भी चेचिस अभी स्टॉक में अवेलेबल है वो सारे चेचिस नंबर सारे व्हीकल आपके आगे स्टॉक में फॉरवर्ड हो जाएंगे। आपका कोई कमीशन लेना बाकी है किसी डीलर के पास से तो वो कमीशन भी आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और सप्लायर में आपने जितना पेमेंट चेचिस के अंदर आपने एडजस्टमेंट नहीं किया है या आपका एडवांस पड़ा है वो सारा पेमेंट आगे आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। जितने कस्टमर के पास से आपका जो भी रिसीवेबल पेमेंट निकलता है किसी कस्टमर का आपका जो पैसा लेना बाकी है वो भी रिसीवेबल पेमेंट भी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो आपने डीलर के पास आपको पैसा देना निकलता है यानी आपका जो पेएबल पेमेंट है वो भी आगे आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरी बात करते कि कौन कौन सी एंट्री आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। तो आप जो शोरूम के अंदर आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हो जैसे नंबर प्लेट रजिस्टर है, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स रजिस्टर है, एक्सटेंडेड वारंटी रजिस्टर हो गया और ये लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया। तो ये सारे रजिस्टर की जो एंट्रियाँ है वो किसी भी एंट्री आगे आपकी फॉरवर्ड नहीं होगी। वो आपको पुराने फाइनेंशियल ईयर में आकर ही उसकी आपको एंट्री क्लोज़ करनी पड़ेगी। तो आपको नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने से पहले याद रखना होगा कि आपकी जितनी भी बैक डेट में पुरानी एंट्रियाँ कोई भी आपकी पेंडिंग है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसी के बाद ही आपको नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है। अभी वर्कशॉप की बात करते तो वर्कशॉप के अंदर आपके जितने भी सर्विस में आपने जितने जॉब कार्ड या एस्टीमेट जनरेट किए हैं वो जॉब कार्ड आपके जो पेंडिंग हो गए या रेडी हो गए उसके जब भी जो भी आपने सर्विस बिल जनरेट नहीं किए हैं वो सारे जॉब कार्ड आगे आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे। आपका जो रिसीवेबल पेमेंट है वो भी आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। सामने आपको किसी डीलर को पैसे देने बाकी है जो आप स्पेयर पार्ट परचेस करते हो जो आपका पेएबल पेमेंट है वो भी आपको आगे ओपनिंग बैलेंस में मिल जाएगा। सामने आपने सर्विस के अंदर एएमसी रजिस्ट्रेशन किसी कस्टमर का किया है तो एएमसी के अंदर जितनी भी पेंडिंग सर्विस होगी एएमसी में जितना रिमेनिंग होगा सर्विस वो सारी सर्विस आगे आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि सर्विस आपका जो नया ईयर प्रोसेस करना है वो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो एक कॉन्टेक्ट अस में आपको यहाँ पे अपडेट सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अपडेट सॉफ्टवेयर आपको करना कंपलसरी है। जैसे आप अपडेट करोगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो अपने आप यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको उसका वेट करना रहेगा। आपको सक्सेसफुली का मैसेज वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर अपडेट होके नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले हमें यहाँ पे मास्टर में जाना है और आपको यहाँ पे ईयर एंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ईयर एंडिंग का प्रोसेस आप जैसे यहाँ पे करते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बैकअप जनरेट करना रहेगा। तो बैकअप के लिए आपको सिंपल यस क्लिक कर लेना है और सिस्टम अपने आप जो अभी करंट ईयर जो चल रहा है उसका बैकअप जनरेट कर लेगा। जब तक बैकअप जनरेट नहीं होता है तब तक हमें वेट करना है। देखिए हमारा यहाँ पे बैकअप जनरेट हो चुका है। बैकअप जनरेट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 बाय 1 ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे कंप्लीट करके सारा प्रोसेस फाइनल प्रोसेस तक क्लियर करना है। तो सबसे पहले यहाँ शोरूम पे क्लिक कर लेना है। वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको वेट करना है। तो ये अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गया। जैसे वो कंप्लीट होगा तो हमें कंप्लीट का मैसेज जनरेट करके दे देगा।
ये डेटा ट्रांसफ़र हो गया शोरूम का। जैसे आपने कंप्लीट किया, देखिए यहाँ पे शोरूम बंद हो गया और यहाँ पे वर्कशॉप का बटन इनेबल हो गया। तो ये वर्कशॉप का आपको इनेबल कर लेना है। ये वर्कशॉप का डेटा ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद हमें इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। ये इन्वेंट्री कंप्लीट हो गया। पार्ट स्टॉक जो है वो कल क्लिक कर लेना है। पार्ट कंप्लीट हो गया, जॉब कार्ड कर लेना है। ऐसे 1 बाय 1 सारे ऑप्शन आपको कंप्लीट करते जाना है। और लास्ट में रहेगा फाइनल प्रोसेस, वो भी आपको लास्ट स्टेप रहेगा, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिला, डेटा ट्रांसफ़र डन, प्लीज़ री ओपन सॉफ्टवेयर, यानी हमारा जो ईयर एंडिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसे क्लोज़ कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होके आ गया है। यहाँ पे हमें ईयर मास्टर में हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर और नया फाइनेंशियल ईयर दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन कर लेना है। आपकी जो भी पुरानी एंट्रियाँ थी पेंडिंग, वो सारी फॉरवर्ड होके आ गई है। आपका जितना भी पेंडिंग काम था जो पोस्ट बिलिंग, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने कोई पुराने ईयर में कोई एंट्रियाँ डाली है तो वो आपको सारा जो डेटा है वो आपको यहाँ से ट्रांसफ़र पेंडिंग डेटा में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पेंडिंग ट्रांसफ़र में जाना है। यहाँ पे आपको जनरेट बैकअप करना रहेगा। पहले कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले बैकअप जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं कि फॉरवर्ड पेमेंट, यानी आपके पुराने साल में कोई एंट्रियाँ डाली है पेमेंट रिलेटेड तो वो पेमेंट फॉरवर्ड करना रहेगा। दूसरा है यहाँ पे आपको फॉरवर्ड चेचिस नंबर। तो चेचिस नंबर फॉरवर्ड यानी क्या, कि आपने पुराने साल में कोई पेमेंट एडजस्ट नहीं किया था जो अभी करना बाकी था, तो वो आपने पुराने साल में एडजस्ट कर लिया है, तो वो आपको चेचिस जो आगे फॉरवर्ड करनी रहती है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्रांसफ़र ओपनिंग बैलेंस, कि आपने पुराने साल में कोई पेमेंट रिलेटेड कोई भी एंट्रियाँ की है तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो आगे ओपनिंग बैलेंस आपको करना रहता है। तो वो भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र ओपनिंग बैलेंस क्लिक करोगे तो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो नए फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस का भी ऑप्शन मिलता है कि दोनों ईयर में कितने ऐसे लेजर्स है जिसके आपके ओपनिंग और क्लोजिंग जो मैच नहीं हो रहे हैं। और दूसरा और फाइनल लास्ट जो आपको मिल रहा है वो फॉरवर्ड रजिस्टर नंबर। फॉरवर्ड रजिस्टर नंबर यानी क्या, कि आपने पुराने ईयर में कोई भी एंट्री जो बाकी थी रजिस्टर नंबर की, तो रजिस्टर नंबर आने के बाद जो आपने वहाँ पे नंबर डाले हैं वो नए ईयर में, नए फाइनेंशियल ईयर में अपने आप अपडेट हो जाएंगे। वो आपको मैन्युअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज़ है, तो हमारे दिए गए सर्विस सपोर्ट के नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू।